राम जहीं में गावहीं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हितै, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसुखी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। श्री राम बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद एव तरहीं। बेबस होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। श्री राम सुनि शिव की भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। श्री राम पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोर पंक रहो पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। लखन श्री रामचंद्र की जय। बार बार स्वामी के चरणों कमलों की को पकड़कर और अपने कमल से समान हाथ को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। श्री राम नाथ कृपा अब गया विषादा, सुखी भाया हो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, जदप सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा, सोई कहू। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्व रहत सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए।
श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे हो नर तनु कही है तू, मोहि समुझाय कहु ब्रस के तू। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत विनम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर्षि कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधियो महि प्रशंसहि प्रशंससी, पुनि बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। ही हर्षि कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधियो महि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नवाह पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। 9 दिन की रामायण कहनी हो तो ये पहला विश्राम है, और 1 महीने की रामायण कहनी हो तो चौथा विश्राम है। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, श्री राम जय राम जय जय राम।